चलिए देखते हैं अब यहाँ पे प्रश्नावली 3। निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये रहेगा क्वेश्चन। मैं इसका बहुत सारा उदाहरण करवा चुका हूँ, सेम टू सेम ये भी जैसा है, उदाहरण जैसा ही बनेगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल के बाद दिया गया बहुपद निम्न है, ये लिखेंगे। फिर एक बार फिर से उतार देंगे यहाँ पे x² माइनस में 3x माइनस में 4। ठीक है। अब इस जो समीकरण है उसको मानक समीकरण से तुलना करेंगे। ठीक है, मानक समीकरण से तुलना करने पर मानक समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में c, ये है मानक समीकरण। यहाँ से a और b और c का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x² तुलना करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे a तो a बराबर हो गया 1, यहाँ पे x के गुणांक b और ये वाला x के गुणांक -3 तो -3, यहाँ पे -4c ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे a और c का गुणा करेंगे, है ना, a और c का गुणा। तो a और c को यहाँ पे 1 × -4 इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो इसको 2 बराबर भाग में बांटेंगे यहाँ पे। तो इसका गुना देखते हैं यहाँ पे। पढ़ा जैसे 1 के पढ़ा में 4 है ना, और 2 के पढ़ा में 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, है ना, ये दोनों है। और तो नहीं आता। ठीक है, ये दोनों में देखना है हमको बीच वाला पद, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे बीच वाला पद में जो 3 है ना उसको लाना है। तो यहाँ पे ये दोनों में देखेंगे कि 1 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, और यहाँ पे 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, और जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो घटाएंगे तो 3 आ रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे 2 और 2 गुना करेंगे तो 4 होगा, जोड़ना घटाना करेंगे तो इसमें यहाँ पे 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला लेंगे और ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, साथ में x के साथ में है इसलिए यहाँ पे x के साथ में ही लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर लिख देते हैं यहाँ पे x² माइनस में 3x माइनस में 4, यहाँ पे x², यहाँ पे माइनस में लाना है आंसर, तो बड़े को माइनस में देना है और छोटे को प्लस में देना है, एक x माइनस में 4। ठीक है, जोड़ी बनाएंगे, यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे x × x, x² इसको x × x कर लिए, -4 × x प्लस में x माइनस में 4, ये दो की जोड़ी बन गई। यहाँ पे कौन बेंच निकलेगा, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। ठीक है, तो x निकल गया, बचा कौन, यहाँ पे एक x बचा -4, जो यहाँ पे आया है सेम टू सेम बिना देखे लिख देंगे x -4। फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सेम टू सेम दिख रहा है तो प्लस में 1। ठीक है, 1 के साथ गुना करेंगे तो यही जाएगा। ठीक है, इसलिए फिर एक बार x -4 लिख देंगे एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x प्लस में 4, x प्लस में 4, ये आ गया आंसर। ठीक, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 3 का दूसरा क्वेश्चन। वो है यहाँ पे x² प्लस में 2x प्लस में 1, ये है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सेम बनेगा ये भी। सबसे पहले हल लिखेंगे, हल के बाद दिया गया समीकरण निम्न है, एक बार उतार देंगे यहाँ पे x² प्लस में 2x प्लस में 1, ये हो गया। अब इस समीकरण को मानक समीकरण से तुलना करने पर, है ना, मानक समीकरण से तुलना करने पर। ठीक है, मानक समीकरण क्या है यहाँ पे, ax² प्लस में bx प्लस में c, इसको याद रखना मानक समीकरण को। ठीक है, फिर यहाँ से x² के गुणांक देखना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है,
तो a इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देखना है x और x में यहाँ पे b है, यहाँ पे प्लस में 2 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और c याद करना है ना। c यहाँ पे लास्ट में कौन है 1 और ये c, तो c इज इक्वल टू प्लस में 1, ये हो गया। अब क्या करना है, अगला स्टेप यहाँ पे a और c का गुना करेंगे, a और c का गुना करेंगे। a का मान है यहाँ पे 1 और c का मान है यहाँ पे 1, 1 और 1 गुना होकर यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब एक के पढ़ा ऐसा खुद एक है, एक कम एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये है इक्वेशन। यहाँ पे साथ में क्या लेंगे, x और x दोनों को जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो गया 2, तो एक्स स्क्वायर इसके जगह में यहाँ पे प्लस में 1x प्लस में 1x और प्लस में 1, फिर यहाँ से यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस में 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में 1, ये हो गया, दो की जोड़ी बन गई यहाँ पे। फिर यहाँ से x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, ठीक है, x माइनस निकल गया, बचा कौन यहाँ पे एक x प्लस में 1, जो यहाँ पे आया है सेम टू सेम लिख देंगे x प्लस में 1, ठीक है। अब 1 निकाल देंगे यहाँ पे प्लस में 1, ठीक है, 1 के साथ गुना करेंगे तो यही जाएगा, ठीक है, इसलिए तो एक बार लिखेंगे यहाँ पे x प्लस में 1 ये वाला है ना, फिर दूसरे वाला में फिर x फिर प्लस में 1, x प्लस में 1, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 12, ये है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हल में क्या करना है, यहाँ पे दिया गया समीकरण निम्न है, एक बार लिखना है ऐसे ही, दिया गया समीकरण निम्न है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 12, अब इसे मानक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये मानक समीकरण है, ठीक है। एक्स स्क्वायर फिर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, खाली कुछ ए इज इक्वल टू कॉमा बी इज इक्वल टू कॉमा सी इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ पे गुणांक क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ए का मान 1 हो गया, यहाँ पे एक्स के गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, बी यहाँ पे बराबर 1 हो गया और सी इज इक्वल टू माइनस में 12। अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे ए और सी का गुना, ठीक है, 1 और माइनस में 12 गुना करेंगे तो इज इक्वल टू माइनस में 12। अब यहाँ पे खुद एक के पढ़ 12 एकम 12 है ना, दूसरा पढ़ है यहाँ पे 2 के पढ़ हमें यहाँ पे 6 बार 6 दूनी 12, फिर 3 4 12, ये हो गए। अब बीच वाला पद क्या है, यहाँ पे 1 है ना, 1 लाना है, तो ये 12 में 1 जोड़ेंगे 13 घटाएंगे तो 11, इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें 6 वाला में 6 दूनी 12 जोड़ेंगे तो 8 में घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये भी नहीं आ रहा है ना, 4 में 3 गया तो 1 ये वाला लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर से उतार लेंगे यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 12, ये लिख देंगे। फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में 4x माइनस में 3x, प्लस में क्यों दिए हैं, क्या क्योंकि 4 में 3 घट गया तो प्लस में 1, इसीलिए, ठीक है, माइनस 12। फिर अब गुणनखंड करेंगे x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स, इसको 3 बना सकते हैं 12 को, हाँ बना सकते हैं 3 इंटू 4, ठीक है। अब दो की जोड़ी ये हो गया, ये यहाँ पे बना देता हूँ, ये कौन फिनिश निकलेगा, ये वाले में x और x दोनों में x है, तो x निकल गया यहाँ पे फिनिश, ये x बचा क्या यहाँ पे x, एक x और माइनस में 4 है ना, x माइनस में 4 जो यहाँ पे आया है वो भी
आएगा यहाँ पे x माइनस में 4। अब यहाँ पे कौन वनिष्ठ निकलेगा, x माइनस 4 तो आ गया, कौन है 3 और 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस में 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे प्लस है ना, मैं माइनस लिख दिया हूँ, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस है तो -3 वनिष्ठ निकलेगा, ठीक है। -3 वनिष्ठ निकलेगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं एक बार, x वनिष्ठ निकलेगा यहाँ से, ठीक है। बच्चा कौन, x प्लस में 4, जहाँ पे जो आया है वही लिख देना, x प्लस में 4। अब यहाँ पे -3 और -3 तो -3 वनिष्ठ निकल गया, ठीक है। अब एक बार लिख देंगे x प्लस 4, दूसरा ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस में 3, ये आ गया आंसर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे सेम टू सेम सभी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, है ना। हल में लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, समीकरण x² माइनस में 8x और प्लस में 15, ठीक है। फिर इसे मानक समीकरण से तुलना करने पर, इसे मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में c, यहाँ से a और b का मान निकाल लेंगे, a और b और c का मान निकालेंगे ये, ठीक है। x² और x², यहाँ पे x² गुणांक कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे x² गुणांक a है तो a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे bx, यहाँ पे x का गुणांक माइनस में 8, यहाँ पे x का गुणांक b, वैसे यहाँ पे 15। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे a और c का गुणा करेंगे, ठीक है। a का मान यहाँ पे 1 और c का मान यहाँ पे 15, तो 15 एकम 15। फिर इसको पढ़ेंगे, है ना, कि 15 कितने बार में, खुद एक बार में है ना 15 एकम 15, दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, और 3 के पढ़ा में 5 बार पढ़ेंगे तो 15, और किसी के पढ़ा में 15, ठीक है। 5 के पढ़ा में तो रिपीट नहीं करना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 15 में 1 जोड़ेंगे तो क्या, बीच वाला पद लाना है हमको, है ना, 8 लाना है, बीच वाला पद लाना है 8, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, है ना, और घटाएंगे तो 14, ये तो नहीं आ रहा है, और 5 और 3 8 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस में है तो दोनों में माइनस लगाएंगे, ठीक है। और लेकिन ये x वाला साथ में क्या लगाएंगे x, ठीक। अब यहाँ पे एक बार फिर से लिखेंगे, जो समीकरण है उसको लिख लेंगे यहाँ पे x² माइनस में 8x प्लस में 15, यहाँ पे इसके जगह में अब ये पुट कर देंगे, x² माइनस में 3x माइनस में 5x और प्लस में 15, ठीक है। अब यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस में 3 इंटू एक्स और 5 इंटू एक्स, और 15 को 5 बना सकते हैं, हाँ, 3 पंचे 15, ये है ना। फिर दो की जोड़ी बनाएंगे यहाँ पे, ये ठीक है। कौन यहाँ पे वनिष्ठ है, x और x, दोनों यहाँ पे 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, दो की जोड़ी बनाए यहाँ पे, तो पहला पद में भी x है, दूसरा पद में भी x, तो x वनिष्ठ निकल गया, बचा कौन अंदर में x, एक x बचा है माइनस में और एक 3, ठीक है। जो यहाँ पे आया है वो भी यहाँ पे आएगा x माइनस में 3। यहाँ पे वनिष्ठ कौन है, 5 और 5, और कोई है नहीं, ठीक है। यहाँ पे माइनस में 5 निकालेंगे, ठीक है। माइनस में 5 क्यों निकालेंगे, जब इसको अंदर में लेके जाएंगे गुना करेंगे तो, है ना, तो माइनस और प्लस, माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए फिर अब एक बार में यहाँ पे x माइनस 3 लिखेंगे, दूसरा वाला ब्रैकेट में x माइनस में 5, यह आ गया आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 5वां नंबर, है ना। 5वां में है यहाँ पे t² माइनस 4t माइनस में 21, ये है क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए ये वाला बनाते हैं। यहाँ पे x की जगह में t दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। जहाँ जहाँ पे हम लोग पहले x लेते थे, अब t लेंगे। पहले x लेते थे, अब t, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम बनेगा ऐसे ही। हल के बाद क्या लिखना है, दिया गया है समीकरण, दिया गया समीकरण निम्न है। फिर से उतार देंगे एक बार, टी स्क्वायर माइनस में 4t माइनस में 21, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, मानक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये मानक समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे t वाला है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मानक समीकरण क्या है, a t स्क्वायर प्लस में bt प्लस में c, है ना, ये बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा यहाँ पे 1, है ना, कुछ नहीं मतलब गुणांक 1, यहाँ पे गुणांक a, ठीक है। यहाँ पे b इज इक्वल टू माइनस में 4 और c इज इक्वल टू माइनस में 21, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a और c का गुना करेंगे, ठीक है। a और c का गुना, a का मान है 1 और c का मान है माइनस में 21, गुना करेंगे तो माइनस में 21, ठीक। अब इसका पढ़ा देखते हैं। यहाँ पे 21 खुद एक बार में है ना, 21 एकम 21, बीच में क्या लाना है, 4 लाना है ना, बीच में क्या लाना है, 4 लाना है। तो 21 का पढ़ा ऐसे बताओ कि गुना करें तो 21 और जोड़ घटाव से 4 आ जाए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 3 के पढ़ा में 21 है ना। अब इसमें देखते हैं, इसमें तो नहीं होगा, यहाँ पे 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आ रहा है ना, जोड़ेंगे 10 तो उसको घटाएंगे यहाँ पे तो 11 लेंगे, ठीक है। चिन्ह में क्या है, यहाँ पे माइनस में है ना, तो किसको माइनस में देना है, माइनस लाने के लिए यहाँ पे बड़े को माइनस और इसको प्लस में देंगे, साथ में इसको टी लेंगे, है ना। ये टी वाला इक्वेशन है इसलिए टी लिए हैं, ठीक। एक बार लिख देंगे अब यहाँ पे इक्वेशन, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस में 21, ठीक है। यहाँ पे 4t की जगह में अब क्या लिखेंगे, 3t प्लस में माइनस में 7t, टी स्क्वायर माइनस में 3t प्लस में 7t, है ना, और माइनस में 21। चलिए अब गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे t इंटू टी माइनस में 3 इंटू टी प्लस में 7t, और 21 को 7 बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं 3 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ लिखते हैं, t और t, है ना, दो की जोड़ी, है ना। यहाँ से t निकल गया, बचा कौन, एक t यहाँ से बचा है, t माइनस में 3, है ना, जो यहाँ पे आया है सेम टू सेम भर देंगे यहाँ पे, t माइनस में 3, यहाँ पे कौन निकलेगा, 7 और 7, ठीक है। बीच में माइनस है, माइनस लाना है ना, तो प्लस 7 लिखना है, ठीक है। और इसको गुना करेंगे, फिर से ये आना चाहिए, तो 7 प्लस में t प्लस में, तो 7 इंटू टी 7t, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस में 7 होती है ना। चलिए आगे देखते हैं आप कैसे करेंगे, t माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, दूसरा ब्रैकेट में t प्लस में 7, t प्लस में 7, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं।